अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। सुखपूर्वक स्थिरता से बहुत समय तक एक ही शारीरिक स्थिति में बैठे रहने का नाम आसन है। इस सूत्र में मुख्य बात है कम से कम 1 प्रहर यानी 3 घंटे एक आसन में सुखपूर्वक स्थिर और अचल भाव से बैठना। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम पर बहुत से महापुरुषों ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन मैं यहां केवल कुछ प्रमुख प्रकार बताऊंगा। शीतली प्राणायाम, उजाई प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 प्राणायाम ध्यान करने से पहले करने चाहिए। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार 2 शब्दों प्रति और आहार से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है विपरीत, अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हें उनके विषयों के विपरीत कर देना ही प्रत्याहार है। जब इंद्रियां विषयों को छोड़कर विपरीत दिशा में मुड़ती हैं तो इसे प्रत्याहार कहते हैं, अर्थात इंद्रियों की बहिर्मुखी को रोकने के लिए प्रत्याहार का होना आवश्यक है। संतोष क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि के प्राप्त होने पर सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रहना ही संतोष है। स्वाध्याय क्या है? जिस अध्ययन प्रक्रिया को दैनिक जीवन में अपनाने से स्वयं को जानने और समझने में सहायता मिले वही स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणन क्या है? आप ईश्वर के जिस स्वरूप को मानते हैं अपने सभी कर्म उसकी ईश्वर को अर्पित करना और उन कर्मों के फलों को भी अपने भगवान के चरणों में अर्पित करना ही ईश्वर प्रणन है। इन सब को आपको अपने आचरण में लाना है। मैं यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बता रहा हूं। दोस्तों, ध्यान में प्रवेश करना है तो इन्हें अपने आचरण में लाना पड़ेगा। सिर्फ 1 महीने मेरी बताई गई इन बातों पर अमल करें, दूसरे ही महीने से आपका मन ध्यान से बाहर इस संसार में आना ही नहीं चाहेगा। दूसरे ही महीने से आपको इन सभी आचरण का अनुभव ध्यान में देखने को मिलेगा। ध्यान न लगने का कारण यह नहीं है, बल्कि यह ध्यान लगाने वाले कारण है, क्योंकि हम और हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार से ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए हमारा मन शांत नहीं हो पाता और हमारा ध्यान नहीं लगता। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। नियम में भी 5 विभाग हैं: शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणन। शौच क्या है? बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाहरी शुद्धि में बाहर की वस्तुएं, वातावरण, हमारा शरीर और रहन सहन शामिल है। आंतरिक शुद्धि में अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि दुर्गुणों की जगह मैत्री, करुणा, नम्रता, सदाचार, मुदिता और उपेक्षा का पालन करना। तप क्या है? मन और इंद्रियों के संयम रूप। धर्म पालन करने के लिए कष्ट सहना तथा वृद्धा आदि अनुष्ठान करते रहना ही तप कहलाता है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका ध्यान अवश्य ही लगने लगेगा। अष्टांग योग का सबसे पहला अंग है यम। यम के 5 विभाग हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। मैं इन्हें थोड़ा खुलकर समझाता हूं। सत्य क्या है? जो जैसा देखा, सुना या जाना गया है उसी तरह से कहना सत्य है। अहिंसा क्या है? मन, वाणी तथा कर्म से किसी को भी कोई हानि न पहुंचाना अहिंसा है। ब्रह्मचर्य क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 4 अंतःकरण पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अस्तेय क्या है? चोरी न करना। किसी दूसरे व्यक्ति की किसी वस्तु को मन, वाणी या कर्म से अपना बनाने का प्रयास करना चोरी है। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह मतलब न पकड़ना या न ग्रहण करना। अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु और धन का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। मैं आपको यह यम के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से हमारा ध्यान नहीं लगता। मेडिटेशन या नेचर ऐसे काम नहीं करता जैसे आपने एक बीज लगाया और वह अपने समय से ही बड़ा होगा। भले ही आप कितना भी ज्यादा पानी डालो, वह अपने समय से ही बढ़ेगा। वैसे ही ध्यान अपना समय लेगा। आपको समय लगेगा, आपका ध्यान बार बार भटकेगा। और ऐसा भी नहीं है, अगर आज ध्यान एकत्रित हो गया तो जरूरी नहीं कि कल वैसा ही होगा। कल फिर से ध्यान भटक सकता है। तो प्रैक्टिस और पेशेंस जरूरी है। यह आपको लॉन्ग टर्म तक मदद करेगा। वैसे तो ध्यान क्यों नहीं लगता? अष्टांग योग में ध्यान 7वां अंग है। अष्टांग योग में ध्यान यह 7वां अंग क्यों है, इस पर कभी विचार किया है? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं,
ध्यान लगाने के लिए ध्यान से पहले योग में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो वही क्रियाएं अष्टांग योग के पहले 6 अंग हैं, जिसके बाद 7वां अंग ध्यान आता है। अगर आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको भी अष्टांग योग के ध्यान से पहले वाले 6 अंगों को समझना होगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका ध्यान अवश्य ही लगने लगेगा, क्योंकि बिना अभ्यास के मन को काबू करना असंभव है। मन को काबू में करने के लिए बहुत ही ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, और वह अभ्यास है ध्यान। क्योंकि ध्यान एकमात्र ऐसी साधना है जिससे मन को वश में किया जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और आपका मन इधर उधर भागने लगेगा तो आप उसे बार बार खींच कर लाएंगे, अपनी श्वास पर टिकाएंगे। बार बार ऐसा करने के बाद आपका मन शांत होने लगेगा और आपको ध्यान में सहयोग करेगा। मगर इतना कहने से नहीं होगा, इसके लिए और भी बहुत कुछ है। ध्यान क्यों नहीं लगता था? ध्यान एक छोटा सा सूत्र है। अपने भीतर इतनी शांति के विचार की कोई तरंग भी ना उठे, कोई लहर ना हो। ऐसा सन्नाटा, ऐसा शून्य जहां बस तुम हो और कुछ भी नहीं, जहां ये भाव भी ना हो कि मैं हूं। उसी क्षण यह सारा विश्व तुम्हारे ऊपर ईश्वर बनकर बरस पड़ता है। अब जो हम जिंदगी जी रहे हैं वह टेक्नोलॉजी से भरे संसार में जी रहे हैं, और टेक्नोलॉजी हमें हर सुविधा सेकंड्स में देती है। तो हमारी आदत हो गई है हर चीज को तुरंत पाने की, और हम जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमको बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन इस मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। यह एक बार में केवल एक ही विचार को सोच सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कुछ ही क्षण में कई विचार आ जाते हैं और चले जाते हैं। एक ही विचार पर स्थिर होना ही ध्यान कहलाता है, और यह बहुत ही मुश्किल है। जिसका मन जितना चंचल होगा उसका ध्यान उतना ही कठिन होगा। अब मैं आपको बताता हूं इस मन को कैसे काबू में किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, जो मन इतना चंचल और शक्तिशाली है, क्या उसको काबू में किया जा सकता है? एक बार वशिष्ठ जी से उनके एक शिष्य ने यह प्रश्न किया, संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है? तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, मन को वश में करना। वशिष्ठ जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने सारे समुद्रों का जल पी लिया, सारी वनस्पतियों को खा लिया, पृथ्वी को अपने सिर पर उठा लिया, तो मैं इन सभी चीजों को एक बार में निसंकोच मान भी लूंगा। लेकिन अगर कोई यह कहे कि मैंने मन को संपूर्ण वश में कर लिया, तो इसे मानने के लिए मुझे अवश्य ही संकोच रहेगा। हम आपको बताएंगे कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता। बहुत से लोग ध्यान ना लगने से परेशान हैं। ध्यान लगाने वालों में से 95% लोग ध्यान ना लगने से परेशान हैं, और सिर्फ 5% लोग ही ध्यान के अनुभव को सच में अनुभव कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं 5% लोगों में ले जाने वाला हूं। भारत द्वारा दुनिया को दिए गए कुछ नायाब तोहफे में से ध्यान साधना भी एक है। ध्यान साधना एक ऐसी अद्भुत विधि है जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है। मन की एकाग्रता से आने वाली शांति को पाने का रास्ता ही ध्यान है, और यही ध्यान अंतिम चरण में समाधि की अवस्था में ले जाता है। ध्यान बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से करने पर यह बहुत सहज और सरल हो जाता है। अगर हम सीधे ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे तो यह असंभव हो सकता है, क्योंकि ध्यान से पहले योग में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और इनका अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, समाधि की स्थिति को प्राप्त करना। मगर प्रश्न यह है कि इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हमारा मन कार्य कैसे करता है, क्योंकि मन की सहायता से ही ध्यान में उतरा जाता है। हमारा मन बहुत ही चंचल और शक्तिशाली है, यह तो आप भी जानते हैं। और आप यह क्यों जानते हैं? क्योंकि इस मन को जानने वाला ही ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा को जानने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, भीतर शांति खोजते हैं, तो अचानक मन दौड़ने लगता है। विचारों की लहरें उठती हैं, यादें, इच्छाएं, डर और उलझनें हमें घेर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन भीतर का दरवाजा बार बार बंद मिलता है? आज का यह सफर आपको बताएगा कि क्यों हम ध्यान में गहराई तक नहीं उतर पाते, और कौन सी नई ध्यान तकनीकें आपके भीतर छुपी उस शक्ति को जागृत करेंगी जो अब तक सोई हुई है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जो एक बार इसमें प्रवेश कर लेता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर आप सच में इस ज्ञान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल इंस्पायर्ड मोंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी रोशनी से भर जाए। अब बताइए, आप सीधे ध्यान में कैसे उतरेंगे यदि इन चीजों को आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? ध्यान कैसे लगेगा? अष्टांग योग का छठा अंग है धारणा। धारणा का अर्थ है किसी स्थान, मन के भीतर या बाहर, विशेषकर चित्त को स्थिर करना। धारणा की आशा यह है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त में स्थिर किया जाता है। स्थिर हुए चित्त को एक स्थान पर रोक लेना ही धारणा कहलाता है। अष्टांग योग का सातवां अंग है ध्यान। जहां चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त वृत्ति का एक तार चलना ही ध्यान है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे बाहर नहीं है, वह किसी ग्रंथ में छुपा नहीं, वह किसी गुरु की वाणी में कैद नहीं, वह तुम्हारे भीतर बह रहा है, हर पल, हर क्षण, तुम्हारी हर श्वास के साथ। जिसे तुम साधारण समझते हो वही असाधारण का द्वार है। जिसे तुम अनदेखा करते हो वही तुम्हें अनंत तक ले जाने की कुंजी है। सत्य को पाना कठिन नहीं है, बस तुमसे छूट गई है वह दृष्टि जो सबसे निकट को देख सके। श्वास ही तुम्हारा सबसे निकट का साथी है। जन्म से मृत्यु तक वह तुम्हारे साथ है और उसी में छुपा है ध्यान का मार्ग। आज हम उसी मार्ग पर उतरेंगे, धीरे धीरे, गहरे, अपने ही भीतर। अब अपनी आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, किसी भी तनाव को पकड़कर मत बैठो। जैसे पत्ता हवा के सहारे बह जाता है वैसे ही तुम भी बह जाओ। सांस आती है, सांस जाती है, बस इसे देखो। कोई कोशिश मत करो, सांस को ना रोको, न तेज करो, न धीमा करो, बस जैसा है वैसा ही रहने दो। सांस आती है तुम्हें भर देती है, सांस जाती है तुम्हें रिक्त कर देती है। यही है जीवन का नृत्य, आना और जाना, भरना और खाली होना, जन्म और मृत्यु। हर श्वास में जीवन का पूरा रहस्य छुपा है। जब तुम सांस पर टिकते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचार ढलने लगते हैं, शोर मिटने लगता है और भीतर गहरा मौन उतरने लगता है। सांस आती है, तुम साक्षी हो, सांस जाती है, तुम साक्षी हो। कोई पकड़ नहीं, कोई छोड़ नहीं, बस साक्षी बने रहना। हाँ, मन बीच बीच में भटकेगा, कोई विचार उठेगा, कोई याद आएगी, कोई कल्पना तुम्हें बहा ले जाएगी। घबराना मत, बस जैसे ही ध्यान जाए कि तुम भटक गए हो, वापस लौट आओ, सांस पर लौट आओ। यही आना जाना, यही लौटना, यही है अभ्यास। जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है और फिर चलता है, वैसे ही ध्यान में भी तुम बार बार भटकोगे, बार बार लौटोगे और हर बार लौटना तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। धीरे धीरे देखना तुम्हारा शरीर हल्का होता जाएगा, विचार धुंधले पड्डिड अचने लगेंगे, सिर्फ श्वास बचेगी और श्वास का साक्षी बचा रहेगा। सांस आती है, तुम देखते हो, सांस जाती है, तुम देखते हो। धीरे धीरे तुम पिघलने लगते हो, जैसे बर्फ धूप में पिघल जाती है, जैसे ओस की बूंद सुबह की हवा में घुल जाती है। तुम्हारा मैं ढह रहा है, तुम्हारा शोर मिट रहा है, सिर्फ श्वास है और श्वास का मौन साक्षी है। अब श्वास केवल श्वास नहीं रह जाती, वह एक द्वार बन जाती है, भीतर का द्वार। तुम्हें लगने लगेगा जैसे तुम किसी गहरी नदी में बह रहे हो। न नाव है, न चप्पू है, न कोई मंजिल है, न दिशा, बस बहना है, बस होना है। यही श्वास की ध्यान विधि है। जितना गहरा तुम उतरते जाते हो उतना ही स्पष्ट होता है कि श्वास केवल शरीर का काम नहीं है, यह तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हारा मौन है और वही तुम्हें भीतर की अनंत गहराइयों तक ले जाता है। श्वास आत्मा का सेतु है। श्वास वह पुल है जो तुम्हें दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर एक सागर है, अनंत, निर्मल, मौन। श्वास उस सागर तक ले जाने वाला मार्ग है। सांस आती है, तुम उस सागर के द्वार पर पहुंचते हो। सांस जाती है, तुम द्वार से भीतर उतर जाते हो। यह वह क्षण है जब तुम और श्वास एक हो जाते हो। उस मौन को महसूस करो, उस रिक्तता को छू कर देखो, वही आत्मा का संगीत है। अब एक प्रयोग करो। जब सांस भीतर जाए तो भीतर धीरे से कहो, मैं हूं। जब सांस बाहर जाए तो भीतर कहो, मैं नहीं हूं। सांस आती है, मैं हूं। सांस जाती है, मैं नहीं हूं। धीरे धीरे यह मंत्र तुम्हारे मन में उतर जाएगा। तुम अनुभव करोगे कि जो मैं हमेशा चिपका रहता था वह श्वास के साथ आता जाता है। एक बिंदु पर तुम देखोगे, सिर्फ श्वास बची है,
सिर्फ मौन बचा है, सिर्फ साक्षी बचा है। यह विधि धीरे धीरे तुम्हें एक नए आकाश में ले जाएगी, जहां ना कोई विचार है, ना कोई पहचान, ना कोई सीमा। वहां सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है, सिर्फ होना है। सांस आती है, मौन गहराता है, सांस जाती है, अस्तित्व और विशाल हो जाता है। यदि विचार आए तो उन्हें रोकना मत, बस श्वास पर लौट आओ। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आएंगे और चले जाएंगे। आकाश कभी नहीं बदलता, वह सदा वैसा ही रहता है। तुम्हारा मौन भी वैसा ही है। सांस के सहारे तुम उस मौन को पा रहे हो। धीरे धीरे यह साधना तुम्हें ऐसा अनुभव देगी मानो तुम शरीर नहीं हो, मानो तुम विचार नहीं, मानो तुम केवल एक साक्षी हो। एक साक्षी जो देखता है, जो सुनता है, पर किसी से चिपकता नहीं। यही ध्यान का हृदय है, यही मुक्ति का स्वाद है। अब धीरे धीरे देखो, तुम्हारी सांस केवल हवा नहीं है, वह जीवन की धड़कन है। वह तुम्हें इस विशाल ब्रह्मांड से जोड़ रही है। सांस आती है, वह अस्तित्व का उपहार है। सांस जाती है, वह अस्तित्व की स्वीकृति है। हर श्वास में याद दिला रही है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरे जीवन के साथ जुड़े हो। हर पेड़, हर नदी, हर तारा, सभी इसी श्वास के प्रवाह में सांस ले रहे हैं। अब महसूस करो, जब सांस भीतर आती है तो केवल तुम्हारे फेफड़े ही नहीं भरते, पूरी सृष्टि तुम्हारे भीतर उतर आती है। और जब सांस बाहर जाती है तो केवल हवा ही नहीं निकलती, तुम्हारा बोझ, तुम्हारी थकान, तुम्हारी पीड़ा भी बह जाती है। सांस आती है, तुम गहराई से जीवित हो जाते हो। सांस जाती है, तुम हल्के हो जाते हो, निर्विकार हो जाते हो। अब धीरे धीरे अनुभव करो, श्वास और तुम अलग नहीं हो। सांस बह रही है और तुम बह रहे हो। सांस शांत है और तुम शांत हो। सांस मौन है और तुम मौन हो। इस मौन को अपने हृदय में उतरने दो, इस शांति को अपनी नसों में बहने दो, इस निर्मलता को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दो। तुम देखोगे कि भीतर एक प्रकाश जल रहा है, ना किसी दीपक का, ना किसी सूर्य का। यह प्रकाश तुम्हारे आत्मा का है, निर्मल, श्वेत, असीम। उस प्रकाश में बैठो, उस प्रकाश में नहाओ, उस प्रकाश में अपने आप को खो दो। अब तुम न शरीर हो, न मन हो, न नाम हो, न पहचान हो। तुम केवल एक मौन साक्षी हो, निर्विकार, निराकार, अनंत। कुछ क्षण इसी साक्षी भाव में ठहरो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्षण नहीं, सिर्फ ठहरना है, सिर्फ होना है। सांस आती है, तुम मौन हो। सांस जाती है, तुम मौन हो। अब श्वास भी गुम हो जाती है, सिर्फ मौन शेष रह जाता है, सिर्फ उपस्थित शेष रह जाती है। अब धीरे धीरे इस मौन को भीतर संभाल लो, जैसे कोई कोमल फूल हथेलियों में संभालता है, जैसे कोई संगीत हृदय में सहजता है। वैसे ही इस ध्यान की गहराई को अपने भीतर सुरक्षित कर लो। अब धीरे धीरे शरीर को अनुभव करो, पैरों को महसूस करो, हाथों को महसूस करो, चेहरे को महसूस करो। सारे शरीर में ऊर्जा का एक नया प्रवाह है। सारा शरीर हल्का, निर्मल और ताजा हो गया है। धीरे धीरे आंखें खोलो, पर भीतर की शांति को खोना मत। आंखें बाहर देख रही हैं, पर मौन भीतर ही है। तुम चलोगे, बोलोगे, काम करोगे, पर भीतर यह ध्यान तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, ध्यान जीवन का ही हिस्सा है। हर सांस, हर क्षण, हर क्रिया में यह सहजता साथ रह सकती है। आज जो बीज बोया गया वह धीरे धीरे वृक्ष बनेगा। उसकी जड़ें भीतर गहराई तक जाएंगी, उसकी शाखाएं बाहर आकाश तक फैलेंगी। और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन गया है। हर सांस प्रार्थना बन गई है, हर क्षण उपासना बन गया है। यही श्वास पर ध्यान विधि का फल है, यही आंतरिक मुक्ति का स्वाद है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अद्भुत शक्ति की जो हमारी हर सांस में, हमारे हर एहसास में छुपी हुई है। एक ऐसी शक्ति जो न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, लेकिन जिसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राण ऊर्जा की। यही वह ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर जीवित है। यही ऊर्जा हमारे मन को स्थिर रखती है और यही ऊर्जा हमारी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाती है। सोचिए जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि थकान से भरे दिन के बाद जब आप हरे भरे पेड़ों के बीच या पहाड़ों की शांत गोद में जाते हैं तो अचानक मन हल्का और ताजा हो जाता है। वो ताजगी, वही शक्ति, वही कंपन है प्राण ऊर्जा। आज हम सीखेंगे कैसे इस ऊर्जा को पहचानें, कैसे इसे बढ़ाएं
और कैसे इसके माध्यम से अपना जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल बना सकें। तो दोस्तों, जब आप गहरी सांस भरते हैं और अचानक एक नई ताजगी महसूस करते हैं, तो वह सिर्फ हवा नहीं होती, वह होती है प्राण ऊर्जा। यह वही शक्ति है जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद रहती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड का अदृश्य ईंधन, जो न केवल हमें जीवित रखता है बल्कि हर दिन हमें नई ऊर्जा, नया उत्साह और जीने का नया जोश देता है। जैसे मछली पानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, वैसे ही हम भी प्राण ऊर्जा के बिना जीवित नहीं रह सकते। मछली के लिए पानी ही उसकी पूरी दुनिया है। वह उसी में सांस लेती है, उसी में खेलती है और उसी में जीवन का अनुभव करती है। ठीक उसी तरह हम भी प्राण ऊर्जा के महासागर में जीते हैं। ये शक्ति हमारे ऊपर भी है, नीचे भी, दाएं बाएं चारों दिशाओं में। ये हर जगह हर समय निरंतर बह रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, मछली पानी को जानती है, पर हम में से बहुत लोग प्राण ऊर्जा को पहचान ही नहीं पाते। और जब तक हम इसे पहचान नहीं लेते, हम उसकी पूरी ताकत का अनुभव भी नहीं कर पाते। ये हमारी हर सांस में बसी हुई है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। जैसे रक्त हमारी नसों में बहता है, ठीक उसी तरह प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर की हर नस, हर अंग, हर कोशिका में बहती है। यही वह अदृश्य धारा है जो हमारे हृदय को धड़कने देती है, हमारे फेफड़ों को श्वास लेने की ताकत देती है और हमारे मस्तिष्क को सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। इसीलिए इसे जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स कहा जाता है। सोचिए, जिस तरह कार को चलने के लिए इंजन और ईंधन चाहिए होता है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर कार का ईंधन खत्म हो जाए या इंजन कमजोर हो जाए तो वह एक जगह रुक जाएगी। ठीक उसी तरह अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी हो जाए तो जीवन की गति धीमी पड़ने लगती है। थकान, तनाव, चिंता और बीमारियां, ये सब संकेत हैं कि हमारे भीतर की प्राण शक्ति कमजोर हो रही है। लेकिन जब यह ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है तो हम तरोताजा, प्रसन्न और शक्तिशाली महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी प्राण ऊर्जा कमजोर पड़ जाए तो हमारा शरीर बीमार पड़ने लगेगा और हमारा मन भी कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि हमें अपनी प्राण ऊर्जा को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा, जब आप कोई भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो वह एक बार में नहीं उठ पाता। लेकिन जब आप गहरी सांस लेकर अपनी प्राण ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो वही सामान आसानी से उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांस लेने से आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं और वह आपको अतिरिक्त ताकत देती है। इस तरह प्राण ऊर्जा केवल हमारी शारीरिक शक्ति को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। अब सोचिए, जब आपको कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो वह बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा हर समय आपके शरीर की देखभाल करती रहती है। यह ऊर्जा आपके शरीर की मरम्मत करती है और उसे स्वस्थ बनाए रखती है। इसे आप अपने शरीर के डॉक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं, जो बिना रुके, बिना थके हर समय काम करता रहता है। प्राण ऊर्जा केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आपने सुना होगा कि आत्मा और प्राण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह ऊर्जा हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब हमारे प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो हमारा ध्यान गहरा होता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, प्राण ऊर्जा कभी रुकती नहीं है। यह न थकती है, न सोती है और न ही आराम करती है। जब तक यह ऊर्जा हमारे शरीर में है, हम जीवित हैं। और जैसे ही यह ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे इस जीवन का आधार माना गया है। अब सवाल यह उठता है, क्या केवल शारीरिक ताकत ही यह तय करती है कि किसी व्यक्ति में प्राण ऊर्जा अधिक है? इसका जवाब है नहीं। आपने देखा होगा, कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने में जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर दिखते हैं, लेकिन वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं।
इसका कारण है उनकी प्राण ऊर्जा की ताकत। जिनकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है वे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। आप किसी व्यक्ति की प्राण ऊर्जा को उसके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास से पहचान सकते हैं। ऐसे लोग अपने चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं और उनकी उपस्थिति ही दूसरों को ऊर्जा से भर देती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है या डिप्रेशन महसूस करता है तो डॉक्टर उसे प्राकृतिक जगहों पर जाने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि प्रकृति में प्राण ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है। पहाड़ों, जंगलों और नदियों के पास रहने से आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। वहां का शांत और ताजा माहौल आपके शरीर और मन को ऊर्जा से भर देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूखी जमीन पर बारिश होने से हरियाली लौट आती है। प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको कुछ आदतों को अपनाना होगा। ध्यान, योग, गहरी सांस लेना और प्रकृति के साथ समय बिताना। ये प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के सबसे आसान और प्रभावशाली तरीके हैं। अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा को मजबूत बनाएंगे तो न केवल आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि आप अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इसके लाभ और इसे बढ़ाने के उपाय भी हम समझेंगे ताकि आप अपने जीवन में इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा